जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर रहे थे। इससे पहले स्टेट का रिज़ल्ट आ चुका है और जिन लोगों का भी रिज़ल्ट आया है उन लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आगे भी पीएससी टीआरई 4 की तैयारी अच्छे से करिएगा। जिनमें कोमल कुमारी जी कमेंट की थी कि उनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, और रिया कुमारी, आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी अच्छे से कीजिएगा। और बढ़ते हैं हम अपने सेट की ओर। और हमारा आज का सेट का पहला प्रश्न है, राग रागिनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः बने थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, तो राजस्थानी चित्रकला के जो चित्र हैं वह लघु चित्र हैं। किस शासक का शासनकाल मुगल कला का स्वर्ण युग था? तो यह जहांगीर का काल था। जहांगीर के काल का जो शासनकाल था वह मुगल कला का क्या था? स्वर्ण युग काल था। किस कला इतिहासकार ने भारतीय लघु चित्रण शैली में घराना शैली को पहचाना? तो घराना शैली को बी.एन. गोस्वामी जी के द्वारा क्या किया गया था? पहचाना गया था। वह बेहतरीन कला इतिहासकार थे। इनमें से किस स्कूल के कलाकार केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते थे? तो बेचने के लिए जो चित्रकारी करते थे वह कंपनी स्कूल था। मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे? तो यह जो चित्रकार थे वह थे जहांगीर के। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही आंसर है। मंसूर और मनोहर जो थे वह मशहूर दरबारी चित्रकार थे जहांगीर के। चित्रकला में चतुर्थ आयाम किसने सुझाया? चतुर्थ आयाम को किसके द्वारा यानी कि लारियोनोव के द्वारा समझाया गया था? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट आंसर है। कारु संघ की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था ऑप्शन नंबर बी नंदलाल बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, अलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। उस नरेश का नाम क्या था? तो उस नरेश का नाम बताना है। वह कृष्णराज प्रथम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कृष्णराज प्रथम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कोई नाम, चिन्ह या अन्य तरीका जो किसी कंपनी को उसे प्रयोग करने का न्यायिक एकाधिकार प्रदान करता है, उसे कहते हैं? तो उसे ट्रेडमार्क कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ट्रेडमार्क। कौन सा एक चित्र अजंता का है? यानी अजंता का इसमें से बताना है कौन सा चित्र है। इसका सही है उपरोक्त में से एक से अधिक। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो यह किस रंग का प्रयोग किया है? उपयुक्त में से एक से अधिक। जयपुर स्कूल में किसके काल में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में नियुक्त थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सवाई प्रताप सिंह। इंडो ग्रीक कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह गांधार से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। इंडो ग्रीक कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वह गांधार है। अगला प्रश्न है हमारा, अनवार ए सुहेली पुस्तक किसके शासनकाल में चित्रित हुई? तो यह अकबर के शासनकाल में चित्रित हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, पाब्लो पिकासो की गुएर्निका का विषय प्रसंग संबंधी आधार क्या है? तो यह है स्पेनिश सिविल युद्ध। अजंता की किस गुफा में सबसे अधिक चित्र मिलते हैं? तो यह गुफा संख्या नंबर 17 है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से
असमान नाम अलग करना है, असमान नाम अलग करना है, तो वह है ऑप्शन नंबर बी, भाव। मुगल शैली के चित्रकार अबुल हसन द्वारा बनाए लघु चित्रों का शीर्षक क्या करना है, यहाँ पे बताना है हमें। अबू हसल के द्वारा, तो यह जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मोनालिसा की पेंटिंग किस रंग के विभिन्न टोनों में की गई है, तो यह है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोनालिसा नहीं, लियोनार्डो द विंची विश्व के प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा की पेंटिंग लाल रंग की विभिन्न टोनों में की गई है। कौन से रंग में, लाल रंग में। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नीला, काला और हरा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाल रंग। दो पहिए वाली कांस्य की 3 बैलगाड़ियां किस सभ्यता में प्राप्त हुई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु। अलोरा की कौन सी गुफा संख्या छोटा कैलाश के नाम से जानी जाती है, तो यह है ऑप्शन नंबर सी, 30। पहाड़ी चित्रकला की प्रधान विषय वस्तु वैष्णववाद के साहित्य से प्रेरित थी, तो यह प्रेरित थी नायक नायिका भेद। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ी चित्रकला की जो प्रधान विषय वस्तु वैष्णववाद के साहित्य से प्रेरित थी वह नायक नायिका भेद थी, ऑप्शन नंबर ए। 1605 में मेवाड़ क्षेत्र के चावड़ में चित्रित रागमाला श्रृंखला के चित्रों को किस चित्रकार ने चित्रित किया था, तो यह चित्रित किया गया था निशारुद्दीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 12 मासा के चित्र किससे संबंधित है, 12 मासा, तो 12 मासा को क्या बोलते हैं हम लोग, ऋतु, ऋतु से क्या करते हैं, संबंधित देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अधिकांश अजंता गुफाओं को कब चित्रित किया गया था, दिए गए विकल्प में से क्या करना है, पहचान करना है, तो यह है महायान काल। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मिकी माउस एक हास्य कार्टून चरित्र है जिसे बनाया है, मिकी माउस को किसके द्वारा बनाया गया है, तो वॉल्ट डिज्नी, वॉल्ट डिज्नी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के षडांग में लावण्य योजना से क्या तात्पर्य है, लावण्य योजना डेट मीन्स क्रांति। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है, मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है यह बताना है, यह साल्वाडोर डाली की पेंटिंग है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की हंटिंग द वाइल्ड बोर शीर्षक पेंटिंग का संबंध किस चित्रकला शैली में है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस कला शैली में है, तो यह बूंदी शैली में है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही उत्तर है। मोर प्रिया नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया है, तो वह चित्रकार मौलाराम है। मोर प्रिया नामक चित्र जो चित्रकार हैं वह मौलाराम है। किस बादशाह का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग काल माना जाता है, तो स्वर्ण युग काल माना जाता है शाहजहां का। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि शाहजहां के काल में भवन निर्माण कला पर क्या किया गया था, विशेष ध्यान दिया गया था। और जैसे कि वो लोग मुमताज के लिए बताया गया है कि ताजमहल जैसे सुंदर भवन का निर्माण करवाया गया था, फिर मोती मस्जिद, इसी वजह से शाहजहां का जो काल है वह वास्तुकला का स्वर्ण काल युग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध की जन्म स्थली कहाँ है, तो गौतम बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में यह
इनका जन्म हुआ था और यह शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। लियोनार्डो दा विंची ने भित्ति चित्र द लास्ट सपर किस वर्ष में सृजित किया था? तो यह 1497 में क्या हुआ था, वर्ष में सृजित किया गया था। भारत में पुनरुद्धार कला आंदोलन रिवाइवलिस्ट आर्ट मूवमेंट के अधिनायक कौन थे? तो वह थे अविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा रवि वर्मा किस राज्य में जन्मे थे? राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से क्या है, कोई नहीं। राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो किल्ली मन्नूर केरल में हुआ था। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, कलाकार पक्षी, पशु और वनस्पतियों का चित्रण करने में सिद्धहस्त था, तो वह कौन था? तो वह मंसूर था। ऑप्शन नंबर सी क्या इसका हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत सूत्र के आधार पर सही क्रम को क्या करना है, यहाँ पे चुनना है। तो रूप, भाव, लावण्य और वर्णिका भंग। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सिस्टीन चैपल गिरजाघर की छत का चित्रण डैश ने किया था? तो यह माइकल एंजेलो के द्वारा किया गया था। मूर्ति दीदारगंज यक्षिनी इन शैलियों में से किससे संबंधित हो सकती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य शैली। राइट आंसर हो जाएगा इसका मौर्य शैली। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया? जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह राजा सवाई सिंह के द्वारा बनाया गया था। अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित है? तो 547 है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। मशहूर विज्ञापन मोलिन रॉग को किसने रूपांतरित किया? तो यह कौन थे? तो टोलूस लाट्रेक थे। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही उत्तर है। नंदलाल बोस के हरिपुरा चित्रों का विषय क्या था? नंदलाल हरिबोस यानी व्यक्ति चित्र था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर है। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं, तो यह मिलते हैं ऑप्शन नंबर ए झालाजी की हवेली में। पहाड़ी कला शैली के प्राचीनतम कला केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? पहाड़ी कला शैली को तो यह बशोली के नाम से भी जाना जाता है, जो क्या है वर्तमान में रावी नदी घाटी यानी जम्मू राज्य के जिला जसरोटा की बशोली तहसील के रूप में क्या है विद्यमान है। घनवाद का जन्म वर्ष है, यह है 1907 ईस्वी में। फिरका शब्द किस चित्रण शैली में प्रयुक्त किया गया है? फिरका यानी कि पटना कलम। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर है। पटना शैली या क्या है कंपनी शैली। निम्नलिखित में से मुगल कालीन चित्रकार दसवंत के गुरु थे, तो दसवंत के गुरु का नाम बताना है, तो वह ख्वाजा अब्दुशमद हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, ख्वाजा अब्दुशमद। पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान जो था वह राजा संसार चंद का था। फड़ किससे संबंधित है? एक मिनट सॉरी, हाँ चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। फर संबंधित है, तो यह राजस्थानी लोक कला से है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला की किस अवधि में विकसित हुई? तो राजस्थानी जो कला है वह विकसित हुई थी 16वीं से 17वीं सदी में। मुरक्का एल्बम किसके समय में चित्रित हुए थे? मुरक्का एल्बम तो यह जहांगीर के काल में चित्रित हुए थे। पंजाब व जम्मू की वादियों में प्रचलित कला शैली किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वह किस नाम से प्रसिद्ध है?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी शैली से है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हरिश्चंद्र तारामती ऑलियोग्राफी चित्र राजा रवि वर्मा ने कब बनाया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1898। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए? तो वह जहांगीर के काल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। किंग वल्चर और ग्रिफिन किसने चित्रित किया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मंसूर। मंसूर के द्वारा किंग वल्चर और ग्रिफिन चित्रित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पॉप कलाकार एंडी वारहोल ने किसका प्रयोग किया था? तो पॉप कलाकार जो एंडी वारहोल हैं वह किसका प्रयोग किए थे, हमें वो बताना है। तो वह प्रयोग किए थे सेरीग्राफ का। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार थे? तो वह थे नंदलाल बोस। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर है। कैलाश मंदिर कहाँ है? तो अलोरा के पास है। टेलीविज़न मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार है? तो वह आधार समय होता है। टेलीविज़न मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार जो माना गया है वह समय को माना गया है। इनमें से अति यथार्थवादी कलाकार हैं। अति यथार्थवादी कलाकार को चुनना है तो उपरोक्त में से एक से अधिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर में दिखाई देती है? कौन सी सभ्यता आलमगीरपुर का बताना है? तो वह हड़प्पा सभ्यता है। आराइश तकनीक यानी आला गीला से बनाए गए भित्ति चित्र जो वस्तु का भाग ही बन गए वो राजस्थान में कहाँ चित्रित किए गए हैं? तो वह जयपुर में किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गांधार मूर्ति कला के लिए कौन सा प्रस्तर काम में लिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काला स्लेट पत्थर। काला स्लेट पत्थर जो कि गांधार मूर्ति कला के लिए प्रस्तर काम में लिया गया है। चित्रित ग्रंथ आयरदानिश किस प्राचीन भारतीय साहित्य पर आधारित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आयरदानिश जो है वह पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिकासो ने मैन विद वॉयलिन की चित्रकारी कब की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1912। चैत्य गुफाओं का उपयोग होता था? तो चैत्य गुफाओं का उपयोग होता था प्रार्थना या उपासना हेतु। षडंग में तीसरा अंग कौन सा है? तीसरा अंग बताना है। तो तीसरा अंग है ऑप्शन नंबर बी, भाव। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। रंगों के संयोजन का ज्ञान कराता है? रंगों के संयोजन का ज्ञान कराता है वह वर्णिका भंग है। मुगल सिंसाहों में चित्रकला की श्रेष्ठ परख किसको थी? तो श्रेष्ठ परख थी वह जहांगीर को थी। मुगल बादशाहों में जितने भी बादशाह हैं उसमें चित्रकला की श्रेष्ठ परख को बताना है तो वह जहांगीर थी। जहांगीर को ज़्यादा परख थी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। माइकल एंजेलो द्वारा वेटिकन में सिस्टीन चैपल की छत के चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फ्रेसिस्को। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसमें मुहरें पाई गई है? मोहर बताना है तो वह सिंधु घाटी सभ्यता में। अलोरा के गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था?
तो अलोरा की गुफाओं का निर्माण जो करवाया गया था वह राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था, यानी राष्ट्रकूट राजा वंश ने करवाया था। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा संग्रहालय अपने वस्त्रों के संग्रह जैसे वल्लभ संप्रदाय की पिछवई आदि के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केलिको म्यूजियम अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अजंता की गुफा संख्या 17 से संबंधित है? गुफा संख्या जो 17 है वह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक से है। उस गुफा संख्या 17 में वेशंतर जातक, महाकपि जातक, हंस जातक आदि जातक क्या हैं? चित्रित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एमल कंप्यूटर्स इंक के आइकॉनिक प्रतीक का डिजाइन डैश के द्वारा किया गया था? तो यह किसके द्वारा किया गया था? रॉब ज़ैनॉफ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एप्पल कंप्यूटर्स इंक के आइकॉनिक प्रतीक का जो डिजाइन किया गया था वह रॉब ज़ैनऑफ के ने क्या किया था? तैयार किया था। भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम पहचानना है। इसका सही क्रम क्या होगा? रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस सेट का हमारा अंतिम प्रश्न है, अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? तो वह चित्रकार ऑप्शन नंबर सी 6 थे। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के समय जो चित्रित एवं लिखित ग्रंथ अकबरनामा में कितने 13 हिंदू चित्रकार और 4 मुस्लिम चित्रकार एवं 6 क्या थे? गुजराती चित्रकार थे। यानी कि ये भी ध्यान में रखना है कि अकबर की चित्रशाला में यहाँ पे गुजराती पूछा गया है। अगर हिंदू चित्रकार पूछा जाएगा तो ऑप्शन 13 हो जाएगा, मुस्लिम पूछा जाएगा तो 4 हो जाएगा और गुजराती पूछा जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो इस सेट का हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और इसके आगे हमारा एक सेट और बचता है, वो भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्न को हल किया है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम जल्दी ही होगा। आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।